हेलो एंड वेलकम बैक वन सेकंड शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ टीवी के एक बहुत ही क्रेजी बबली एक्ट्रेस से जिनको आपने आज से पहले देखा था प्यार की एक कहानी, सरस्वती चंद्रा एंड बहू हमारी रजनीकांत। आजकल वो लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो आप उनको वहाँ भी देख सकते हैं। बट येस, टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वाबेज दोराब जी। हाय वाबेज, वेलकम टू शिराज खान शो। हाय कैसे हो आप? आई एम हैप्पी आपके शो पे आई हूँ एंड गुड टू सी यू। इतने साल हो गए। Same here after so long I that we are know. meeting. Tell me something about your childhood memories, your education background, from where you have started, and obviously about your family as well. Well, before starting, first of all, I'd like to congratulate you on your Thank you show. so much. And you do excellent work for the NGO and also I'm very proud of whatever you do. Thank you. And that's why मुझे और भी खुशी हो रही है to come on the show. And it's a nice thing कि आप मेरी journey के बारे में बात कर रहे हो. Like, well, I am from Pune, born and brought up in Pune. Correct. And I studied in Wadia College. I did my studies. I did arts, and I specialized in economics. Wow. And मेरी family में my dad is there, my mom, my grandmother, my भाई, my भाभी, Okay. and lots of pets. We are animal lovers. Yeah. Dad is into business, construction में है, and my mom is a housewife. Okay, wow, very nice. Sounds very good, interesting. तो कभी बचपन से ऐसा नहीं था कि नहीं यार मुझे, और मॉम डैड का भी ऐसा सपना होता है कि इसे डॉक्टर बनाना है, पायलट बनाना है, होता है अपने बच्चों के लिए, पहले उन्होंने भी ड्रीम देख रखे होते हैं? Honestly, मेरे डैड ने सोचा था कि मैं उनके बिजनेस में ही जाऊंगी. Yes. ही तो आई बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. और मेरी मॉम ने पहले ही पहचान लिया था मेरा हुनर, बिकॉज यू वोंट बिलीव मैं बचपन से ही मॉडल बनना चाहती थी. Wow. या और मैंने जो ठान लिया, मतलब ठान लिया ना, मैंने कभी ये सोचा या वो सोचा. और मेरा पहला शो मेरी मॉम, थैंक्स टू माय मॉम, मैंने 4th स्टैंडर्ड में किया. पता था कि मॉडलिंग ही करनी है, और मॉम डैड ने भी सपोर्ट किया? नहीं, डैड दैट्स समथिंग, इनिशियली उनको लगा था मैं बिजनेस में जाऊंगी, बट आई एम जस्ट नॉट कट आउट फॉर इट. ओके. लेकिन क्या होता है ना, होनी को कौन टाल सकता है. बिकॉज ऑनेस्टली जब से मैं कॉलेज में ही आई ना, लाइक लिटरली 17 साल की उम्र से मैं ऑलरेडी मिस पुणे फर्स्ट रनर बन चुकी थी. लाइक और कॉलेज में आते ही इतने ऑफर्स आ गए, बिकॉज हाइट थी ना तभी, तो आई वाज वेरी स्लिम आल्सो. अच्छा, मिस पुणे आपने पहले कंपटीशन जीता, देन यू? या एक्चुअली माय फर्स्ट टाइटल वाज ब्लेंडर्स प्राइड. लाइक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट ब्लेंडर्स प्राइड, आई वन दैट. फिर मिस पुणे फर्स्ट रनर अप, लॉट ऑफ थिंग्स. बट आपको नहीं लगता कि बॉम्बे आने से पहले, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई गॉडफादर ना हो और अगर आपकी सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा नहीं हो इंडस्ट्री में, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव? इट इज डिफिकल्ट, बट दैट्स समथिंग, दैट्स व्हाई आई फील कि अच्छा है इतनी यंग उम्र से स्टार्ट किया कि एटलीस्ट अभी तक कहीं तो पहुंच गए. बिकॉज 10 साल तो लग जाते हैं. ऊपर से ऑफ कोर्स द मोस्ट वंडरफुल एंड सपोर्टिव फैमिली also has to support you. That is very very important. अच्छा, फिर मॉडलिंग की जर्नी कितने साल तक रही आपकी, जहाँ जब तक आप सिर्फ ये सोचते थे मैं मॉडल हूँ, मॉडल बन के रहना है? अरे ऑनेस्टली मैंने तो आगे कभी सोचा ही नहीं था. मुझे तो लगा मैं मॉडल ही रहूंगी लाइफ में. अच्छा. लेकिन माय फादर बिजनेसमैन, राइट, वेरी शार्प, वेरी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग. Wow. मेरे इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, सैमसंग मोबाइल का ऐड किया था मेरे डैड के ऑफिस के बाहर ही लगे थे. लेकिन फिर भी मेरे डैड ने बोला नहीं, व्हाट आर यू डूइंग. आई वाज लाइक अरे यार इतना कर रही हूँ. सो फिर मुझे नहीं जाना था. तो एंड ही इज राइट ना, लाइक आगे तो कुछ करना ही है. एंड टच वुड, यार थैंक्स टू माय फादर टुडे आई गॉट इनटू एक्टिंग. प्यार की कहानी मेरा पहला शो. अच्छा, पहला शो मिला, सुपर डुपर हिट शो था. अच्छा, बट आपको जो शो मिला, आपने अभी डिसाइड किया मॉडलिंग के बाद फौरन, चलो ठीक है, घर वालों का प्रेशर भी है, फ्यूचर दिखाना भी है, और सिक्योर होना बहुत जरूरी है. तो यू स्टार्ट डूइंग ऑडिशन, और या फिर कोई रेफरेंस था या कोई जानकारी थी? नहीं, अभी कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है हम. एवरीथिंग थ्रू ऑडिशन प्रोसेस. लाइक आई जस्ट वांट टू टेल यंगस्टर्स आउट देयर, एब्सोल्युटली, बिकॉज आप लोगों को कोई गलत राह पे जाने की जरूरत नहीं है. हार्ड वर्क करो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. बहुत सारे ऑडिशंस दिए. एड्स के टाइम पे भी 500,000 ऑडिशंस देते थे, फिर कुछ मिलता था. सो फिर मेरा एक ड्रीम था कि चलो मैं शो करूंगी तो सिर्फ स्टार वन चैनल पे करूंगी. वो भी मेरा कोई जिद था. मैं जो बोलती हूँ ना वो मैनिफेस्ट कर लेती हूँ. वेरी नाइस. सो फिर ऑडिशंस देती रही, दिल मिल गए और ये सब जो शोज चलते थे. आखिरी में जाके बहुत टाइम के बाद प्यार की कहानी मिला. अच्छा, एंड प्यार की कहानी वाज ऑन स्टार वन. बट अच्छा, एक और बात बताओ, क्योंकि जब इंडस्ट्री की हम बात करते हैं और आप इंडस्ट्री में कई सालों से हो, आपने मॉडलिंग से शुरुआत की और अब एज एन एक्ट्रेस भी काम कर रहे हो, तो मी टू की बात की होती है और कास्टिंग काउच की बहुत बार बात होती है, तो आपने ये कितनी बार फेस किया है?
ये सब चीजें? सी मैं तो लोगों को वही बोलती हूँ कि झूठ क्यों बोलना, मैंने तो कभी फेस ही नहीं किया। अच्छा। लाइक टचवुड जो मिला एज आई सेड ऑडिशन के प्रोसेस से मिला, फिर पहला शो ही इतना बड़ा हिट था टचवुड की, वन थिंग लेड टू अनदर। करेक्ट। सो आई एम गोइंग टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने तो कभी फेस नहीं किया। अभी एक कंट्रोवर्सी भी अभी आपके इसी बात को लेकर हुई थी। Yeah. मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि Yeah. किसी ने कोई मीडिया चैनल ने आपके फॉर्ज करा फोटो के साथ छेड़छाड़ की थी। Yeah. आपने एक्शन भी लिया? या मैंने बोला लाइक देखो मैं ना ऑनेस्टली ये थंबनेल मैंने देखा और मुझे काफी शॉक लग गया। मैं प्रीवियस नाइट एक पार्टी में गई थी एंड एज यू सेड आई हैव लॉस्ट वेट, आई एम लुकिंग गुड, तो व्हाई आर यू डूइंग अ पर्सनल अटैक? एंड सेकेंडली इट्स नॉट अबाउट मी, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द होल फ्रेटर्निटी। मैंने बहुत बार देखे हैं कि बहुत गंदे गंदे थंबनेल्स डालते हैं और किसी के फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे या यू नो किसी के फ्यूनरल पे या किसी के डिवोर्स पे, किसी के ब्रेकअप पे। सो आई सॉ दिस एंड आई वाज लाइक क्या जरूरत है? मैं आ रही हूँ एज यू सेड, मैं बहुत बबली हूँ, मैं मीडिया के साथ भी मस्ती करती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ। एंड सी लेट मी क्लियर वन थिंग, मेरा मीडिया से बहुत जमती है। दे रिस्पेक्ट मी, आई रिस्पेक्ट देम। दिस इज नॉट दैट आई एम सेइंग एवरीवन इज डूइंग इट। जिसने किया उनका मैंने नाम लिया और मैंने पॉइंट आउट किया, मुझे लगा बोलना जरूरी है। मैं जानता हूँ वाबिस बहुत अपफ्रंट है। बनी हूँ अभी मैं बनी हूँ लायनेस। मतलब आप किसी बात नहीं, को पहले कहने की मैं चूकती नहीं हो। बट पहले मैं नहीं थी ऐसे। लाइक सीखा है, बिकॉज आप कितना किसी को दबाओगे, आप क्यों बुली कर रहे हो किसी को? राइट। ओके मैं समझती हूँ आपका जॉब है, बट ये जॉब नहीं है, ये आप गलत कर रहे हो। मतलब जो वो है ही नहीं, आप उसको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो। माई लाइफ इज बीन एन ओपन बुक। कितनी चीजें लिखी गई है, कितनी चीजें हुई है, पब्लिक डोमेन में हुई, तभी तो कुछ नहीं बोला हमने। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है जब आप गलत करते हो। लाइक ये क्या था, आपने मेरा फोटो मॉर्फ किया। लाइक चलो सच में कुछ इतना गेन कर लिया है कुछ, आप किसी के नॉर्मल फोटो को आप इतना मॉर्फ कर रहे हो। तो तभी तो मैंने रियलिटी दिखाई Exactly, so why should I- के बारे में जितनी गलत अफवाहें उड़ाई जा रही है, वेरी प्रिटी। थैंक यू, वो पोस्ट बहुत अप्रिशिएट किया गया। हाँ। बहुत ज्यादा, मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैंने तो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट से जब मैंने देखा था, आई सेड व्हाट इज दिस, आई नीड टू टॉक। तो मैंने आज तो वी ऑल हैव द पावर ऑफ द पेन, वी ऑल हैव सोशल मीडिया। मैंने बस इतना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिखा, लेकिन आई वाज रियली सरप्राइज्ड एट द वे इट गॉट अ रिएक्शन, द पोस्ट लाइक ओवरवेल्म्ड ऑनेस्टली। बहुत इंडस्ट्री लोगों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि आप अपनी जगह पर और अपने पक्ष में बिल्कुल ठीक थे। थैंक यू। इसलिए लोगों ने आपको सपोर्ट किया। अच्छा, अब जैसे आपने बताया आपके फादर बिजनेस माइंडेड, ऑब्वियसली ही इज अ बिजनेसमैन। उन्होंने आपको मॉडलिंग करियर पे तभी उन्होंने सोचा आगे क्या करना है। बट व्हेन यू आर डूइंग टीवी तो उन्हें ये भी मालूम है कि अब उसके आगे भी उन्हें आपको पहुंचाने की वो तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो कभी उन्होंने बड़े पर्दे पे लिए या फिर कुछ और करने के लिए आपको नहीं बोला उसके बाद? वेल इवेंचुअली मैं भी उनकी ही बेटी हूँ। मैं भी बड़ी हो गई हूँ अभी। तो मैंने 3-4 साल पहले ही ब्लॉगिंग की अहमियत सीख ली थी। तो इनफैक्ट दैट टाइम मेरे डैड को नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन आई न्यू ब्लॉगिंग इज द फ्यूचर। तो लकीली क्योंकि मैं 3-4 साल पहले ही इसमें जंप हो गई थी, दैट्स व्हाई टुडे आई एम डूइंग प्रीटी डिसेंट एज अ ब्लॉगर। So and they are quite happy to see me because they can see I'm doing well as an influencer. Right, absolutely. And basically मेरे डैड बोलते हैं काम करते रहो, हार्ड वर्क करते रहो, सिंपल। नथिंग कम्स इजी। ना उन्होंने हमें कभी कुछ इजी दिया, अरे टचवुड आई मीन हमारे पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी मेरे भाई और मुझे हमेशा हार्ड वर्क करने को सिखाया गया है, सिंपल। अच्छा, मैंने अभी आपका एक लास्ट एक प्रोजेक्ट देखा था जब आप यूट्यूब पे और वैसे भी आप अपने कुछ इंटरव्यूज ले रहे थे। आई डिड अ शो, राइट, शोबिज विद बाबीज। शोबिज विद बाबीज, राइट। एंड शिराज खान शो में आपका स्वागत है, शोबिज विद बाबीज। वाओ, कोलैबोरेशन हो गई यहाँ पे। ये देखें, तो वो शो आपने बीच में कितने एपिसोड के बाद बंद कर दिया? उसके पीछे बंद करने के क्या रीजन क्या था? There was nothing like बंद करने का या हम 10 सीजन बनाने वाले थे। मेरा एक कॉन्सेप्ट था, मेरा ब्रेन चाइल्ड था, मैंने किसी को बताया, दे वर इंटरेस्टेड, लाइक टचवुड ऐसे बन गया। लाइक एज आई टोल्ड यू, एक बार मैं कुछ सोच लेती हूँ तो आई थिंक मैं मैनिफेस्ट कर ही लेती हूँ। एंड हम लोग 10 एपिसोड बना पाए एंड टचवुड यार जितना भी बनाया वी मेड इट विद अ बैंग। लाइक वी आगे लेके जाने का कोई प्लान वो कभी? मैं दूसरी चीजों में बिजी हो गई उसके बाद, सो इसलिए वो हुआ ही नहीं। आई ऑल्सो गॉट बिजी। अच्छा, वाबिस को वैसे हमने पहले जैसे बहुत सारे सीरियल्स में देख लिया, BCL के भी आपने 2-3 सीरीज खेले हैं, मैंने देखा साथ में। अहमदाबाद एक्सप्रेस में थे? नो, आई वाज इन चेन्नई स्वैगर्स। चेन्नई स्वैगर्स में, ओके। तो अब वाबिस का जो फ्यूचर प्लान है और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में हमें कुछ बताएं। वेल एज आई सेड, इवन मेरा भी थिंकिंग बहुत फ्यूचरिस्टिक है। मुझे भी पहले से ही पता चल गया था कि OTT और ब्लॉगिंग
तो अभी मैंने अपना पूरा एनर्जी, इनफैक्ट मेरा लास्ट ईयर एक रिलीज भी हुआ था हंगामा और MX प्लेयर पे. देयर इज अ शो कॉल कश्मकश, 5 डिफरेंट स्टोरीज, उसमें से एक मैं लीड हूँ. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी मिला. लेकिन उसके बाद पैंडेमिक हो गया. Absolutely. So I think right now I would definitely want to focus on my blogging work and OTT for sure. One thing that scared you the most. या बहुत सारी चीज़ें, मैंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी दोस्तों को खोया है. मेरी एक स्कूल फ्रेंड 2016 में शी कमिटेड सुसाइड. सो मैंने रियलाइज किया कि जो बाहर से दिखता है ना वो होता नहीं है. तो ऑलवेज चेक ऑन योर क्लोज्ड वंस एंड यू नो लाइक फिर मेरा दूसरा दोस्त कुशाल पंजाबी, लॉट ऑफ पीपल यू नो हंसते रहते हैं, इतने हंसमुख है, बट you never know what's going on internally. Which color of clothes you have most? I mean, mostly your wardrobe. I think mainly though I have black a lot. Okay. But I also love pink and red a lot. Okay, your favorite pastime? Favorite pastime? Whenever I have free time, I definitely like to have my bowl of popcorn and watch my web series. Your nickname? Vabs. The most people call me Vabzu. Okay. And my mom calls me Sweetu. Sweetu. Very nice. Describe yourself in one word. Bubbly. Everyone knows. Bubbly, crazy. Fun loving. If you are not an actress, what would you be? I think maybe a fashion designer because everyone knows I love dressing up also. वो भी मेरा काफी weakness है. 2 things you would change about yourself. 2 things I would change about myself. Don't trust easily. Okay. Have a better lifestyle. Your greatest achievement? Well, मैं अपनी ड्रीम सिटी में हूँ, बॉम्बे में, और थोड़ा बहुत नाम कमा लिया है जो हमेशा सपना था. Right. So I think like so far it's a great achievement. Okay. One food you would not want to give up? पानी पूरी. Pani puri. Very nice. If you could secretly seek into one person life, who would be? करीना कपूर. Kareena Kapoor. Love her, love her, love her. Okay, what are you passionate about? I'm passionate about my field, acting, modeling, vlogs. If you go for adventure trip, with whom you take along and why? अभी तो मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में अपनी मॉम को ही लेके जा रही हूँ बिकॉज टच वुड यू नो थैंक्स टू व्लॉगिंग अभी मुझे बहुत मौका मिलता है ट्रैवल करने का, एक्सप्लोर करने का. तो माई बेस्ट बडी इज माई मॉम. Love marriage or arranged marriage? Why? लव मैरिज. Why? Well, I think I've always preferred a love marriage, you know. What's the first thing you notice about someone when you meet them? When I meet them. Yeah. First thing. See, अगर लोग बोलते हैं looks is not important तो वो बड़े ही झूठे होते हैं. Looks is important, it's the first attraction. Absolutely. And then उसके बाद obviously उनका behavior, like मैं छोटी छोटी चीजें notice करती हूँ. Correct. One message that you would love to give to our young generation? Well, as I told earlier also, that first of all believe in yourself, whatever field you are in. आप जो भी pursue करना चाहते हो, confident रहिए. Confidence takes you a long way in life. And secondly, like you know, आजकल जो मैं देख रही हूँ, बहुत लोग बहुत ही bad habits में जा रहे हैं. Like अपने माँ बाप का सोचिए. Don't be so weak. Be a strong character. And बहुत सारा मेहनत कीजिए. And you know, hard work is the key. And you will achieve whatever you want. आप अब लास्टली शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ओहो, वेल मैंने तो पहले ही बोला था शिराज खान तो दोस्त है एंड तुम बहुत अच्छा काम करते हो. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू. थैंक यू. यू ऑलवेज डू पॉजिटिव वर्क, लाइक यू नो वेरी स्वीट ऑफ यू कि तुम वो एनजीओ का भी काम करते हो. करेक्ट. एंड इवन दिस शो यू नो यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स. एब्सोल्युटली. सो कीप इट अप एंड ऑलवेज स्टे दिस पॉजिटिव एंड कीप शाइनिंग इन लाइफ. Thank you so much. And we are always here for you. Arey wow, so sweet of you. Hope you guys like the story of Vabi Zorab ji और इंस्पायर भी बहुत हुए होंगे और मोटिवेट भी बहुत हो रहे होंगे. तो प्लीज़ अगर आपको इनकी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. थैंक यू.